आखिरकार आज फैसले की घड़ी आ गई। माफिया अतीक अहमद को उसके किए की सजा मिल गई। आज 28 मार्च का दिन के समय अतीक अहमद कचहरी में पेश होता है। उसके हाव भाव से साफ स्पष्ट होता है कि अतीक किस कदर डरा हुआ है। वहीं उमेश पाल अपहरण कांड में आज अदालत ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं अशरफ समेत 7 आरोपियों को दोषी मुक्त भी किया गया है। आखिर अतीक के आतंक का हुआ अंत। जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, बेसब्री से वो फैसला सामने आ गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि उमेश पाल अपहरण मामले में 10 में से 7 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है, लेकिन 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें अतीक अहमद का नाम शामिल है। इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार अतीक की हनक का अंत होगा, अतीक के आतंक का अंत होगा। तो प्रयागराज वासी जो अतीक के आतंक से कहीं ना कहीं त्रस्त थे, अब उनको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ उमेश पाल अपहरण मामला, जो कि 2006 का मामला है, आखिर 17 साल लग गए उमेश पाल के परिवार को इस पूरे मामले में इंसाफ मिलने में। अभी भी उमेश पाल हत्याकांड मामले पर जांच चल रही है, लेकिन उमेश पाल अपहरण मामले में यह बड़ा फैसला सामने आ गया है, जहां अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और इसी के साथ, इस सजा के साथ अतीक अहमद की आंखों में भी आंसू आ गए। आखिरकार उसे अपने गुनाहों का एहसास हो। अतीक अहमद को मिली अपने गुनाहों की सजा। बता दें कि करीब 1.5 दशक बाद अतीक अहमद को अपने गुनाहों की सजा मिल गई है। और उमेश पाल अपहरण कांड मामले में अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार किया गया है, जिसके बाद अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। आपको बता दें कि अतीक अहमद पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 351, 504, 506, 342, 364, 120 का मुकदमा दर्ज हुआ है। वो कहते हैं ना, भले ही क्यों ना चोर कितना भी शातिर हो, अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन कानून के हाथ से नहीं बच सकता। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। वर्ष 2000 में जिस तरीके से लखनऊ के जेलर ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें साफ तौर पे मुख्तार अंसारी और उनके साथियों पर आरोप थे कि उन्होंने जेल के अंदर बंदियों के साथ मारपीट की है, उसके अलावा जिस तरीके से डिप्टी जेलर को धमकाया गया था, उस तमाम चीजों को लेकर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और बात करें तो लगातार इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई चल रही थी। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पूरी तरीके से दोष मुक्त कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं अब मुख्तार अंसारी और उनके साथियों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। संसद भवन के अंदर आज संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के तमाम सांसद मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ये स्वागत तमाम राज्यों में जीत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उसके लिए था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति बनाई है कि बीजेपी के स्थापना दिवस से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक जो बीजेपी के तमाम सांसद हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने क्षेत्रों में पहुंचाएंगे, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। इसके अलावा मन की बात के 100वां एपिसोड भी पूरा होने वाला है। इस दौरान तमाम सांसदों से कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में या जो जहां मौजूद रहते हैं, वहां पे मन की बात को सुने। साथ ही बीजेपी ने तमाम जो कार्यक्रम हैं, जो बीजेपी की परियोजनाएं हैं, उसको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। संसदीय दल की बैठक के दौरान ये भी तय किया गया कि विपक्ष जिस तरीके से अडानी मुद्दे पर या तमाम तरीके की राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद सरकार को घेर रहा है, इसको लेकर विपक्ष को किस तरीके से जवाब दिया जाए, इसको लेकर भी रणनीति तय की गई। 2022 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि देश का सबसे बड़ा नगरीय चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जहां संगठन ने अपने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है, वहीं अब सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कोशिश यही है कि वो वायदे जो संकल्प पत्र में किए गए थे, या फिर वो चीजें जो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जरूरत है, उनको समय रहते पूरा कर दिया जाए। मतलब 2024 से पहले शिलान्यास और लोकार्पण की जो चीजें हैं, उनको खत्म किया जाए, ताकि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष को कोई मुद्दा ना मिले। मतलब विपक्ष को मुद्दाहीन करने की तैयारी में अब संगठन के बाद सरकार भी जुट गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे पूरे प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में होंगे। जिस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में भी 3838 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और यह योजनाएं पूरे प्रदेश भर के उन सभी जिलों में चलेंगी जहां जहां इस तरीके के घोषणाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा चुकी हैं। लोकसभा 2024 और नगर निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की लिस्ट घोषित कर दी है। समाजवादी पार्टी ने
17 लोकसभा सीटों पर प्रभारी बनाए गए हैं। नए जिला अध्यक्षों को शामिल किया गया है और आपको बता दें ये वही नेता है, वही कुछ नाम है जिनको कभी समाजवादी पार्टी से दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन अब इलेक्शन को देखते हुए जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश की गई है। लोकसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज दुबौलिया के एबी एकेडमी स्कूल में था। यहाँ पर पूर्व एमएलसी डॉक्टर वाईडी सिंह के मूर्ति का अनावरण किया गया तथा उनके ऊपर लिखित पुस्तक का उन्होंने विमोचन भी किया। साथ ही उनकी किए गए कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता को विस्तार पूर्वक उन्हें बताया कि किस तरह से उनका जीवन आम जनता के बीच बीता है। वहां सरकारी नौकरी में रहे तो किस तरह बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कौन कौन से कार्य किए जो बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम जनता को किए गए कार्यों के बारे में सरकार के बताया। साथ ही वहां पर कार्यक्रम समापन के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज महोबा दौरा है, जहां लगभग शाम को 4:15 बजे महोबा पहुंचेंगे। सबसे पहले वो भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, वहां पार्टी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों पर बैठक करेंगे। इसके अलावा वो 1 घंटे बाद कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे, जहां जिले के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान एवं मुख्य विकास अधिकारी से विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। जिले में चल रही सरकार की योजनाओं हो उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वो रात्रि विश्राम भी महुआ में करेंगे। सुबह उठकर बताया जा रहा है कि वो जिला अस्पताल का दौरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक गांव का स्तरीय निरीक्षण भी रखा गया है। इसमें वो कबरई पहुंचेंगे, जहां जल जीवन मिशन योजना के तहत चल रही हर घर नल योजना पर भी वो स्तरीय निरीक्षण करेंगे। कुल मिलाकर प्रशासन ने पूरी जो उनकी आगमन की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। हर जगह व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि उनके दौरे के बाद किस चीज की क्या बदलाव हो पाता। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर के नगर ने एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत तमाम जो अधिकारी हैं उनके कमरों में अब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सीसीटीवी से कमरे जो लैस होंगे, किसी तरह की जो भ्रष्टाचार है वो नहीं हो पाएगा, ऐसा मानना है नगर आयुक्त का। क्योंकि देखा जा रहा था, तमाम बार शिकायतें मिल रही थी कि अधिकारी अपने कमरों में बैठकर डीलिंग का खेल करते, लेकिन अब उनकी डीलिंग पर लगाम लगेगी। नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने कमरों में सीसीटीवी लगाएं, चाहे अपर नगर आयुक्त हो या पीसी सरकारी हो या फिर 8 जोन है, 8 जोन के जो जोन अधिकारी हैं उनके कमरे हो। साथ ही साथ जो इंजीनियर होंगे उनके कमरों में भी अब सीसीटीवी लगेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग आते जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनकी जानकारी नगर आयुक्त के पास होगी। साथ ही साथ इस जो सीसीटीवी होंगे इनकी मॉनिटरिंग नगर आयुक्त खुद करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा गया था कि पिछले 2 साल पहले जो तत्कालीन नगर आयुक्त से उनके उस दौरान उनकी किसी को लेकर बहस हुई थी और उसके बाद तमाम बखेड़ा खड़ा हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन नगर आयुक्त ने अपने कमरे में सीसीटीवी लगाया था, जो अभी तक संचालित हो रहा। हालांकि जो टैक्स डिपार्टमेंट समेत तमाम डिपार्टमेंट हैं वहां पहले से सीसीटीवी लगा हुआ, लेकिन अब अधिकारियों के कमरे में भी सीसीटीवी लगाने का काम शुरू होगा। कोरोना काल में आए महामारी के दौरान लोग अपने प्रियजनों से गुजर गए, निकल गए और समझा जा सकता है कि इन मृतक आत्माओं का जो संस्कार होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं हुआ। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काशी की एक संस्था ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नेतृत्व में एक अभियान चलाया है, जिस अभियान के तहत आने वाले पितृपक्ष में इन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाएगा ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष करने से पहले कल एक मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। ये वैन पूरे इंडिया में घूमकर मोक्ष के लिए लोगों के नामों का डेटा एकत्र करेंगे। ये कहा जाए कि मृतकों का डेटा एकत्र करेंगे और डेटा एकत्र करने के बाद भगवत की गीता का आयोजन होगा और इस भगवत गीता के साथ ही साथ मोक्ष के लिए श्राद्ध का होगा। समझा जा सकता है कि काशी की पवित्र भूमि से, जिसे मोक्ष भूमि भी कहते हैं, इस मोक्ष भूमि से एक बार फिर लोगों के मोक्ष की कामना से एक अच्छा प्रयास की शुरुआत की जा रही है। झांसी में महिला सशक्तिकरण रैली के जनपद आगमन पर एसएसपी सहित जनपद के महिला संगठनों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शक्ति की उपासना के पर्व चैत्र नवरात्रि पर
महिला पुलिस कर्मियों द्वारा संपूर्ण प्रदेश में महिला सशक्तिकरण दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते महिला सशक्तिकरण रैली का जनपद जालौन से रवाना होकर जनपद झांसी में आगमन हुआ। आगमन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस द्वारा थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत जनपद के मुख्य चौराहे इलाइट चौराहे पर महिला सशक्तिकरण रैली का भव्य स्वागत किया गया। योगी सरकार में अपराधी शहर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, वहीं पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जिससे शहर में भय का माहौल खत्म हो सके। मामला थाना एदमातुर क्षेत्र का था, जहां जियो मार्ट के शोरूम में कर्मचारियों को बंधक बनाकर 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बदमाशों को 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा, जिसमें 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बदमाश किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार में अपराधी शहर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, वहीं पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जिससे शहर में भय का माहौल खत्म हो सके। मामला थाना एदमातुर क्षेत्र का था, जहां जियो मार्ट के शोरूम में कर्मचारियों को बंधक बनाकर 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बदमाशों को 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा, जिसमें 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बदमाश को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल को लेकर भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के खुनवा पर, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये जो एसएसबी का कैंप है, वहां पर अमृतपाल की तस्वीरें लगाई गई है। आप तस्वीरों को देखिए, उसकी 1 नहीं 2 नहीं कई तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें वो दाढ़ी रखा है, बगैर दाढ़ी के है, ताकि अगर वो भारत से नेपाल भागने की फिराक में हो तो उसकी पहचान हो सके। मेरे दूसरी तरफ आप देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और हर आने जाने वाले व्यक्ति को रोककर उनकी पहले तलाशी ली जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है, उसके बाद ही उनको यहाँ से जाने की अनुमति दी जा सकती है। मेरे दूसरी तरफ देखिए, एसएसबी के भी जो जवान है वो लगातार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और हर तरह से हर आने जाने वाले को सगिन चगिन करके ही जाने दे रहे हैं। तो भारत नेपाल सीमा पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और हर आने जाने वाले व्यक्तियों का सगिन चगिन अभियान करके ही उनको भारत से नेपाल आने की अनुमति दी जा रही है। वहीं अमृतपाल जो है वो भारत से नेपाल ना भाग जावे, इसको लेकर भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बॉर्डरों पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही हैं। गाजीपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है, जो आपको बता दें कि जिला पंचायत द्वारा सपना सिंह जो स्टील लाइट लगवाई गई है वो काफ़ी खराब हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में, शहर इलाकों में इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिया। फिर इसके बाद जांच के आदेश आए। अभी तक लाइट जो लगभग इसका साल भर पूरा नहीं हो पाया। लाइट पूरी जो स्टील लाइट की खराब हो चुकी है। इसकी लागत 9 करोड़ बताई जा रही है। जो ग्रामीण इलाकों में, शहर इलाकों में अंधेरा छाया हुआ, लोग ज़्यादा परेशान है। अब इसका शिकायत करे तो करे किससे? सपना सिंह को कहा गया तो फ़ोन नहीं उठाती। फिर इसका बाद ये ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र लिख के दिया कि लाइट इसकी मरम्मत की जाए। इसको संज्ञान लिया। फिर इसके बाद जांच का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में जिला अस्पताल में खड़े हैं। जिस तरह से आप मेरे पीछे दे रहे हैं, यहाँ पर हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया गया है। यहाँ के जो विधायक है पूर्व मंत्री अपाल महमूद द्वारा उनकी निधि से 5 लाख से लगभग बताया जा रहा है कि ये एटीएम हेल्थ है। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से लंबी लंबी कतारें पैथोलॉजी लैब पर जाकर लोग किया करते थे और अपनी वहाँ पर चेकिंग किया करते थे, करीब 50 से ज्यादा ऐसी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, तो कोई भी उनकी जाँच हो, और किसी तरह की भी, चाहे आँख या कान किसी तरह का चेक होगी। करीब 50 से ज्यादा ऐसी जांच है जो इसी एटीएम हेल्थ में की जाएगी। फिलहाल शहर के लिए एक बड़ा तोहफा सदर विधायक अपाल महमूद द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पर लगातार आपको बताते हैं कि जिस तरह से सीएमएस अनूप कुमार के बीच में यहाँ सिटी स्कैन लगाया गया, उसके बाद ब्लड बैंक, लेकिन अब जिस तरह से संभल शहर जो कि ये सफेद हाथी के रूप में जिला अस्पताल कहलाया जाता था, अब ये सफेद हाथी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसा ये तोहफा यहाँ पर शहर के लिए दिया जा रहा है जिससे कि आम जन मानस को हेल्थ होगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, सभी की हेल्थ चेक किया जाएगा। लगातार जिस तरह से शुगर की टेस्ट की या जो भी ब्लड में जो परेशानियां पड़ती थी उसकी लंबी लंबी कतारें लगाया पैथोलॉजी पे जाया करते थे और लंबा काफी पैसा दिया करते थे। लगभग बताया जा रहा है कि 100 रुपए से 2000 रुपए तक की
यहाँ जिस तरह से जांच की जाती थी उसका पैसा जाया करता था, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पीछे एटीएम लगा हुआ है उस एटीएम के पीछे में लगभग फ्री, निःशुल्क, मतलब कोई इसका पैसा नहीं जाएगा और फ्री में यहाँ पर इलाज चलेगा। फिलहाल सदर विधायक द्वारा ये जिस तरह से सराहनीय काम किया जा रहा है, आम जनता में इसकी अच्छी पहचान की जाएगी। हरदोई में मुख्यमंत्री के आदेशों का किस तरीके से मखौल उड़ रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। हरदोई के सीएमओ राजेश तिवारी का सीओजी फोन नहीं उठता है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। अगर कोरोना की लहर आई तो किस तरीके से कोरोना से निपटेगा स्वास्थ्य विभाग। राजेश तिवारी पर कई सवाल उठ रहे हैं। सीएमओ राजेश तिवारी कन्नौज में भी सीएमओ रहे और उन पर भी कई आरोप लगे। सीएमओ के दौरान कन्नौज में भी राजेश तिवारी पर बड़े आरोप लगे। विवादों के बाद हरदोई में सीएमओ हुए, उसके बाद भी यहाँ भी सीओजी फोन उनका नहीं उठता है। ये एक बड़ा सवाल है, जबकि सीएम का आदेश है कि अफसर सीओजी फोन जरूर उठाएं। कोई भी जनता का व्यक्ति अगर फोन करता है तो अफसरों का फोन उठना चाहिए, लेकिन हरदोई में अफसर इस तरीके से नाफरमानी सीएम योगी के आदेशों की कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हरदोई में मुख्यमंत्री